नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लग चुकी है। चलिए बात करते हैं जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन से कि क्या कुछ रहेगा आदर्श आचार संहिता में। घोषणा हो गई है जो कि 7 फेज़ में हो रहा है और उसमें चित्तौड़ लोकसभा सीट पे भी चुनाव जो है वो सेकंड फेज़ में होगा, जिसकी अनाउंसमेंट तो कल हो चुका है, लेकिन अब इसका जब नोटिफिकेशन आएगा जो 28 मार्च को आना है, तब से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो चालू होगी 28 मार्च से, और 4 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट रहेगा नॉमिनेशन फाइल करने का, और स्क्रूटनी 5 की होगी, और जो विड्रॉल है वो 8 अप्रैल तक हो सकता है। तो इस प्रकार से 26 अप्रैल जो है वो वोटिंग का दिन है, जिसमें कि चित्तौड़ के 1496 बूथ हैं, उन पे वोटिंग होगी। और इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अभी चूँकि विधानसभा चुनाव कंक्लूड हुए थे, उसके बाद से लगातार जो है वो समरी रिवीजन की एक्सरसाइज चल रही है। तो अब करीबन 13,73,000 वोटर हैं, वो 5 विधानसभाएँ यहाँ की हैं और 3 विधानसभा 2 अन्य जिलों की हैं। उनको मिला करके जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है उसमें वोट करेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि निरंतर महिलाओं का जो प्रतिशत है रजिस्ट्रेशन में वो बढ़ता जा रहा है, और इस बार भी यदि हम संख्यात्मक रूप से देखें तो पुरुष मतदाता जो है वो करीबन 6,88,000 हैं, और वहीं महिला मतदाता वो 6,78,000 हैं। तो इनका गैप निरंतर जो है वो कम होता जा रहा है। और ये मैं जो फिगर बता रहा हूँ ये 2023 अक्टूबर का था, और अब ये फिगर जो 6,78 महिलाएं थी वो अब बढ़ के हो गया है 6,82, और वहीं पुरुष हो गए हैं 6,91। इस तरह से 13,73,000 वोटर हैं। हमारे 7 ऐसे बूथ हैं जहां 1450 से ज़्यादा मतदाता हैं, तो वो ऑक्सिलरी बूथ होंगे। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है, और आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है, जिसमें कि तुरंत 24 घंटों में जितने भी सरकारी स्थल हैं उनसे किसी भी प्रकार का ऐसा विज्ञापन या ऐसा कोई चीज़ लिखी हो जिससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, तो उसको हटाया जा रहा है। इसी प्रकार से सार्वजनिक स्थल पे और फिर निजी जो भी संपत्ति है उन पे किसी तरह का विरूपण नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के साथ किसी भी प्रकार की रैली, किसी भी प्रकार की सभा, उसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 144 भी लागू हो गई है, और उसमें आपसे पूर्व राजनीतिक दलों के साथ हमने संवाद करके उनको सारी व्यवस्था बताई है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार की अपनी सभा के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी हथियार हैं उनको स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो गया। लगातार जो है वो वेपन्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारे वेपन्स जो है वो जमा होंगे, और कोई ऐसे व्यक्ति जो कि खिलाड़ी या फिर एग्जम्प्टेड कोटे के बैंक में सिक्योरिटी से काम करने वाले हों, तो वो एग्जम्पशन जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं हो, इसलिए कोलाहल अधिनियम की धाराएं भी लागू की गई हैं, और उसमें भी किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर की परमिशन जो है वो संबंधित राजनीतिक दल द्वारा ली जा सकती है। किसी भी प्रकार का पैम्पलेट, किसी भी प्रकार का विज्ञापन, किसी भी प्रकार की लिखित में कोई कंटेंट, उसके लिए आदर्श आचार संहिता के दौरान एमसी प्रकोष्ठ जो है वो जिला कलेक्ट्रेट में गठित किया गया है, और राजनीतिक दलों को आपसे पूर्व मीटिंग में ये बताया गया है कि वो इस प्री सर्टिफिकेशन जो माध्यम है, इसके माध्यम से यदि जिला यहाँ लोकसभा स्तर पर कोई विज्ञापन, चाहे वो सोशल मीडिया से हो चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, अगर निकाल रहे हैं तो उसकी वो प्री सर्टिफिकेशन के लिए वो यहाँ आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये वोटिंग होगी, इसमें होम वोटिंग की भी व्यवस्था है, अपन ने विधानसभा में भी करी थी, इसलिए इसमें जो अपर आयु है वो 85 वर्ष और उससे ऊपर वाले या विशेष योग्यजन जो हैं उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था इस बार भी रहेगी, और उसके लिए फॉर्म जो है वो घर घर वितरण किया जाएगा, और जो इसमें उस व्यवस्था को चुनेंगे उनके लिए होम वोटिंग रहेगी। बाकी मतदान बूथ पे जो पहले की तरह, चाहे वो किसी तरह से विशेष योग्यजनों को बूथ पे ले जाना, वहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था करना, हर प्रकार से वो व्यवस्थाएं जो हैं जैसे पहले थी वो यथावत रहेंगी। चुनाव संबंधित क्योंकि सी विजिल एक ऐप है, और उसका पूर्व प्रचार प्रसार हो या किसी भी प्रकार की कोई, चाहे राजनीतिक दल हो या व्यक्ति हो, वो शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो सी विजिल ऐप से करें या वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर में जो हमारा नंबर है उस पर फ़ोन कर सकते हैं, या वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से कर सकते हैं, या फिर 1950 जो नंबर है हमारे DCC का, उसके माध्यम से भी किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, और साथ में ऐसे क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं
उन पे पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हो वो हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जो कंपनी है उससे हम एरिया डोमिनेशन हमने चालू कर दिया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पुलिस काउंटर पार्ट के साथ में फील्ड में लगातार घूम रहे हैं। ऐसे बूथों का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं जो कि क्रिटिकल या वनरेबल कैटेगरी के आते हैं, जहां विशेष व्यवस्था जो है वो की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो भी संख्या में हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स मिलेंगे उनके डिप्लॉयमेंट के साथ साथ हम जो नॉन फोर्स मेजर हैं उसको भी हर बार की तरह उपयोग करेंगे, जिनमें चाहे वीडियोग्राफी हो, चाहे वो सीसीटीवी या वेबकास्टिंग की व्यवस्था हो, वो पूरा सारा काम जो है वो किया जाएगा जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसके अलावा मतदाता की जागरूकता के लिए और जो बूथ की अवेयरनेस के लिए उनको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है वो हर बार की तरह दी जाएगी। हम अपना ब्रोशर भी उनको वितरित करेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है इसमें ये भी एक मैंडेट है कि ये क्लीन हो, ग्रीन हो, इसलिए प्रयास है कि अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से चुनाव आयोग ने तरह तरह की ऐप जो है वो बनाई हैं, और वो चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक ऐप हो या चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक ऐप जैसे कि सिटीजन उन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि से विजिल ऐप है, उसके माध्यम से कोई भी मतदाता जो है वो कोई भी शिकायत कर सकता है, जो कि 100 मिनट में उस शिकायत का निस्तारण हमको करना है। वो किसी भी जगह हो सकता है और उसका शिकायत का प्रकार भी कोई भी हो सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप बनी हुई है, जिसमें कि वोटर जो है ये सिटीजन सेंट्रिक ऐप है, जैसा कि अभी आपको बताया। तो सी विजिल ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, विशेष योग्यजन के लिए सक्षम ऐप है, जिसमें कि विशेष योग्यजन अपने मतदाता केंद्र से लेकर के वहाँ क्या सुविधाएं हैं और यदि उनको किसी तरह के व्हीकल की आवश्यकता है तो वो भी कर सकता है। चुनाव के बाद में वोटर टर्नआउट के लिए वोटर टर्नआउट ऐप है, और चुनाव से पूर्व यदि कैंडिडेट के विषय में कोई जानकारी चाहिए, कैंडिडेट का नॉमिनेशन 28 से चालू होगा, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और माननीय आयोग के निर्देशों के पश्चात अब हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो उसको 3 बार नॉमिनेशन विड्रॉल के लास्ट दिन के बाद से जब कैंडिडेचर फाइनल होता है तो 3 बार पब्लिश भी करेंगे, आपके माध्यम से भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी करेंगे। वो सूचना हर व्यक्ति को वोट नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, यहाँ आप अपने कैंडिडेट की सारी सूचना जो है वो ला सकते हैं। इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी मीटिंग में हमने उनको बताया था, ये पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए भी ऐप बनी हुई है, और इसमें वो चाहें तो किसी प्रकार की रैली या कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भी ऑनलाइन जो है वो सुविधा पोर्टल से कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त क्योंकि आप स्वयं सब मीडिया से हैं और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक महापर्व है, और इसके सफल निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता जो है वो कर पाए और ये संचालित हो, इसमें आपकी महती भूमिका है। इसलिए चाहे कोई भी माध्यम हो उससे आप ये मतदाताओं तक ये पहुंचा पाएँ, ये मेरा आपसे निवेदन है। और साथ में मेरी आपसे ये विनती भी है कि चुनाव के दौरान कई प्रकार की समस्याएं हो सकता है आपको संज्ञान में आए, कुछ विषय आपके ध्यान में आए, कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ सोशल मीडिया से मिल जाता है, कोई व्हाट्सएप स्टेटस से भी पता लगता है, परंतु हमारे उसमें त्वरित रेस्पॉन्स रहेगा। आप एक बार ये प्रयास करें कि आप हमें सूचित कर दें। कई बार कोई सूचना सही मिलती ही नहीं है और फिर बाद में अपन जब तक उसको करते हैं तब तक वो काफ़ी आगे तक वो विषय बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके संज्ञान में कोई चुनाव के दौरान कोई ऐसा वायलेशन आया तो मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि उसको आगे बढ़ाने से पूर्व यदि आप उचित समझें तो संबंधित किसी भी अधिकारी को हम सब अवेलेबल हैं कि साहब ये चीज़ ध्यान में आई, आप एक बार देख लें। इसमें कोई सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो एक बार चली जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, आप छोटी सी खबर है, बड़ी होते हुए देर नहीं लगती है। यद्यपि हमने अपनी तरफ से सोशल मीडिया की भी हम पूरी तरह से निगरानी रखेंगे, और उसके लिए हमने मीडिया सेंटर कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें कि चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, चाहे वो एक्सपेंडिचर को लेकर के हो, चाहे वो किसी प्रकार का ऐसा वक्तव्य जिससे कि माहौल ख़राब हो, वो सब पे पैनी नज़र रहेगी, और ये सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो संपन्न हो। 4 जून को फिर इसकी काउंटिंग होनी है। तो मेरे को अपनी तरफ से आपको ये ब्रीफ करना था। यदि आपका कोई इसके अलावा कोई अतिरिक्त प्रश्न तो आप पूछिए। धन्यवाद। शादी ब्याह का समय चलेगा सर, और कई बार नकदी भी लोग लेके बाजारों में जाएंगे, तो उसमें कोई पैमाना है या मतलब कोई लिमिट? पैमाना देखिए, कोई भी नकदी चीज होती है उसके लिए यहाँ कमेटी बनी है सीओ जिला परिषद की अध्यक्षता में, और क्योंकि कैश है तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अगर कोई किसी भी तरह का कैश ले जा रहे हैं तो उसका अपने पास कागज रखें। वो ना केवल शादी ब्याह हो, एग्रीकल्चर में मंडी में भी कई बार काम आता है, तो उसका एविडेंस अपने पास रखना है। बैंक से लाए हैं तो बैंक का होगा, कहाँ ले जा रहे हैं उसका एविडेंस होगा, और उसके लिए
फिर भी यदि होता है तो 7 दिन के भीतर उसको डिस्पोज करने का ये हमारा प्रण है और हम उसको उससे पहले ही करेंगे। यही कमेटी बनी हुई है, यही उस कैश का सीजर होकर यदि चुनाव से संबंधित मिलता है तभी वो आगे सीज होकर उसमें एफआईआर दर्ज होती है, नहीं तो वो रिलीज भी हो जाता है, जैसा मैंने पहले भी देखा है। तो इसलिए जो भी अगर कैश कैरी कर रहे हैं एक सीमा से ज़्यादा तो उसके पेपर रखें, ये भी अवेलेबल है। आज और कल विशेष अभियान चल रहा है और इसके अलावा नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि के 10 दिन पहले तक जो भी फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म 6, उनको प्रोसेस करके हम उनका नाम जोड़ेंगे।